MIET कॉलेज में हुए छात्र निखिल के मर्डर के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी जा रही है। लेकिन इस मामले में MIET कॉलेज प्रबंधन की घोर लापरवाही भी सामने आ रही है कि आखिर कॉलेज के भीतर स्टूडेंट्स चाकू लेकर दाखिल हो जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। इतना ही नहीं, करीब 1 महीने से छात्रों के 2 गुटों के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी और यहाँ प्रबंधन और जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है उसको भी मालूम था, लेकिन बावजूद इसके घोर लापरवाही बरती गई और इस मामले में ना तो सुलह कराने की कोशिश की गई और ना ही ये कि इस मामले में पुलिस को जानकारी दी जाए। नतीजा इस घोर लापरवाही का ये सामने आया कि एक घर का चिराग बुझ गया और निखिल की इसी जगह यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ निखिल की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये मेन ऑफिस है MIT इंजीनियरिंग कॉलेज का और इस MIT इंजीनियरिंग कॉलेज से करीब 40 गज की दूरी भी ये नहीं बैठती है और यहाँ पर बेरहमी से निखिल का कत्ल कर दिया गया। तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो परिजन हैं, जो अभिभावक हैं, वो मोटी फीस देते हैं, लाखों रुपए की जो फीस है वो ये तमाम इंस्टीट्यूशन वसूलते हैं, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा के नाम पर यहाँ जीरो नजर आता है और इसी लापरवाही का नतीजा और जो खामियाजा है वो निखिल को भुगतना पड़ा, निखिल के परिवार को ताउम्र भुगतना पड़ेगा। कह सकते हैं कि MIT इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे जो संस्थान हैं उन्होंने अभिभावकों को और छात्रों को पैसा धोने की ATM मशीन समझ रखा है। लाखों रुपए की मोटी फीस वसूली जाती है और उसके बाद आप जानते हैं कि तमाम और खर्चे भी होते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद पश्चिम उत्तर प्रदेश के इस सबसे बड़े MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षा नियमों को ताक पर रखा गया और प्रबंधन की लापरवाही का ही ये नतीजा है कि यहाँ एक छात्र निखिल का कॉलेज के भीतर इस मेन ऑफिस के सामने ही बेरहमी से कत्ल हो गया। अब तमाम ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब अभी कॉलेज प्रबंधन को भी देने होंगे, लेकिन सामने आने के लिए कोई तैयार नहीं है। पुलिस की जांच भी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है और उसमें कॉलेज प्रबंधन की भी बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है कि आखिर सुरक्षा में यहाँ की चूक हो कैसे गई। यदि कॉलेज प्रबंधन की बात हो या प्रोक्टोरियल बोर्ड की बात हो, यदि यहाँ के इस कॉलेज प्रशासन ने थोड़ी सी भी गंभीरता दिखाई होती, थोड़ी सी भी सजगता दिखाई होती, तो शायद निखिल हत्याकांड को रोका जा सकता था। अब देखना यह होगा कि पुलिस ने आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कॉलेज की लापरवाही और कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही पर पुलिस क्या एक्शन ले पाती है। MIT इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्र हैं, जब छात्र यहाँ आते हैं और इस कैंपस से बाहर जाते हैं तो एंट्री करके जाते हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जो घटना हुई, कितना इसको आप गलत मान के चल रहे हैं? सर, ये घटना ही गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। क्योंकि जो सेकंड ईयर का जो निखिल छात्र थे उसके साथ ये जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। पहली बात तो ये जो कॉलेज में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉलेज को इनके खिलाफ पहले से ही एक्शन लेने थे, तो ये चीज़ें होनी ही नहीं थी। जो कल हुआ है कुछ ज़्यादा ही गलत। डर और दहशत का माहौल तो है। डर और दहशत तो है ही। अच्छा। अब ये पता नहीं, क्योंकि ये ऐसी घटना पहले कभी कॉलेज में तो हुई नहीं है। ये भी हमारा फाइनल ईयर है, हम पहली बार देख रहे हैं ऐसा कुछ, तो दहशत तो 3 साल में कभी नहीं हुई? कभी नहीं हुई है। 3 साल में ऐसा कुछ है नहीं। कॉलेज प्रशासन सख्त था, लेकिन यही घटना पता नहीं किस कारण से हुई है जी। अच्छा भैया, आपसे जानना चाहूँगा, बाकी घटना तो गलत ही, आप लोगों को भी कहीं ना अभिभावकों के फ़ोन आ रहे होंगे जब उन्होंने खबर ये देखी होगी? हाँ जी, वो थोड़ा डर में तो है, मतलब बच्चों की सेफ्टी से रिलेटेड है थोड़ा इशू। अच्छा। हाँ, तो क्या कह रहे थे अभिभावक? वो जी घर आने के लिए कह रहे थे। अच्छा जी, मतलब उन्हें थोड़ा यकीन सा नहीं रहा ना अब सिक्योरिटी पे कॉलेज की। लेकिन गलत तो हुआ ना, अगर पहले जाग जाते ये लोग? जी, गलत हुआ बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा भैया, आपसे भी जानना चाहूँगा, डर तो लग रहा होगा थोड़ा, अभिभावकों को भी, आपको भी? हाँ, अभिभावकों को डर लग रहा है। उनके फ़ोन भी आए हैं, पूछा है कि मतलब कैसा हुआ, क्या हुआ। तो थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में तो सोचते ही हैं, घर वाले तो डरते ही हैं कि कैसे किसी छात्र की हत्या होगी कॉलेज कैंपस में ही, तो सिक्योरिटी का थोड़ा घर वाले सवाल उठाते हैं। लेकिन आपने सोचा था कभी ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। थोड़ी बहुत ही लड़के हैं, थोड़ी बहुत ही बहस होती रहती है, आपस में मतभेद होते रहते हैं, पर ये नहीं सोचता था कि ऐसा हत्या हो जाएगी, मतलब कि एकदम से कोई आके ऐसे इतना हमला कर देगा। हाँ। और जिन्होंने किया है, आरोपियों ने, क्या चाहते हैं उनके लिए?
जो सब चाहते हैं उनकी सजा हो। ऐसे हत्या करना, हत्या एक किसी ने किसी की हत्या कर दी है, किसी की जान ले ली है, तो उसके लिए तो सज़ा जितने कड़ी कड़ी सज़ा मिले उतनी मिलनी चाहिए। जो गलत हुआ है लेकिन। जो कानून के मुताबिक उसे सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बात है यहाँ पर, एक सवाल ये निकल कर आ रहा है, आप देखिए कि चाकू लेके स्टूडेंट्स यहाँ पर दाखिल हो जाते हैं, पिस्टल भी ला सकते थे, कुछ और चीज़ भी ला सकते थे। ये प्रबंधन और प्रोक्टोरल बोर्ड क्या कर रहा था? इन पे तो लड़ाई पहले से ही चल रही थी ना, तो लापरवाही तो उनकी भी मानते हैं आप? नहीं सर, ये देखो कि लगभग प्रबंधन ये लोग हैं, सिक्योरिटी करते हैं, लगभग जब सुबह का टाइम होता है तो लगभग 3000 से 4000 बच्चे एक साथ कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, तो उनके आई कार्ड चेक कर सकते हैं कॉलेज के बंदे। अब ये नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है, किसी के मन में क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। जैसे झगड़ा हुआ था इनमें पहले, तो सुलह तो करानी चाहिए थी ना। लापरवाही नहीं है इनकी कि ना पता नहीं लगा? ये पता नहीं है जी कि इन्हें पता नहीं, अगर इन्हें पता लगता तो करते कॉलेज वाले, क्योंकि हम भी 4th ईयर मैकेनिकल 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ अभी। इससे पहले थोड़ी बहुत ही बहस हुई है कोई, पर ऐसा नहीं हुआ कि कॉलेज प्रबंधन ने एक्शन नहीं भी लिए हैं, बहुत से लड़के हैं सस्पेंड कर दिए हैं। लेकिन नहीं लग रहा कि एक छात्र बीच में से चला गया, सपने भी चकनाचूर हो गए उसके भी और परिवार के भी? हाँ जी, ये तो गलत तो गलत ही है, गलत हुआ है, मतलब पूरे परिवार। सजा मिलनी चाहिए आरोपी। हाँ जी, मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। देखिए, तमाम MIET इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र हैं उनकी आपने बातें सुनी कि गलत हुआ, बहस हो सकती है, लेकिन किसी का कत्ल करना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सीधा कह रहे हैं कि जो भी इस मामले में आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि इनके जो अभिभावक है वो भी डरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि कहीं उनके बेटे के साथ भी MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई ऐसी वारदात ना हो जाए, चूँकि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अब सवालों के घेरे में आ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।